भगवान कहने लगे या तो दान पूरा कर, नहीं तो साफ लेने के लिए तैयार हो जाओ। राजा बलि प्रार्थना करते हैं, महाराज हमें समय दे दो, हमारी रानी महान पतिव्रता है, शायद उनके पास सब आधोदक जमीन रखी हुई। वाह, जब बाहर संकट आता है मर्द के ऊपर, जब बुद्धि काम नहीं करती है, तब कह रहा है शायद मेरी रानी के पास बक्सम जमीन रखी हो। भगवान बोले जल्दी जा, जल्दी आ। रानी पास में गए, देवी थे बहुत दुख भारी गए, निवेदन किया। रानी कहने लगी और बोले रानी तब तक गली घाट कोई छोड़ते नहीं गो, पहले जाचे पात्र को पीछे देवे दान, और तुमने पहचान नहीं करी और दे दिया दान, कसम खाए लाई पूरा करा जाए। राजा बलि अपनी रानी के लग के फूट फूट के रोने लगे, देवी अगर हमारा दान न पूरा हो तो महलन में अपने प्राण दे दूंगा, जिंदा भगवान के पास नहीं जाऊंगा। जब अपने स्वामी को दुखी देखा, वारी पतिव्रता कहने लगी महाराज प्राण ना छोड़ाओ, चलाओ मैं चलूंगी और पूरा करूंगी दान। राजा बोले पहले हमें आधोदक जमीन दिखाई दो। कहने लगी महाराज कैसी बात करते, दिखाई दे, चलो मैं पूरा करूंगी। और जाए के भगवान के पास में जानती परमात्मा है, पैर नहीं छुए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। सुहागिन स्त्री को चाहिए किसी पराये पुरुष के पैर नहीं छूना चाहिए। नोट कर लो, आज की बात कभी नहीं करना ऐसा है। सुहागिन स्त्री को चाहिए किसी पराये पुरुष के पैर, अपने पति के पैर छुआओ, अपनी ननद के पैर छुआओ, अपनी सास के पैर छुआओ। इतिहास साक्षी है, पति ही परमेश्वर है। रानी कहने लगी बाबा ये भगवान कितना कर्जा। भगवान बोले लाई याद आ रहा, बोली जल्दी है महाराज पीठी ना पिलो और ना दी बात ने जवाब दे दो, अपना दान ले लो। भगवान ना जल्दी नहीं पीठ नहीं नापूंगा। बोल क्या पूछना चाहती है। रानी कहने लगी महाराज एक प्रश्न मेरा ऐसा है जिसका एक ही उत्तर है, दूसरा प्रश्न मेरा ऐसा है जिसमें कई प्रश्न है कई उत्तर भी है। भगवान बोले पूछो। रानी कहने लगी महाराज बताओ धन और धनी में रिश्ता कैसा है। भगवान बोले ये देखो ये देखो। रानी बोली ये देखने वाली क्या बात है, आप तो परमात्मा कह जाते हो, बताओ। भगवान बोले सुनो, ये देवी धन और धनी मालिक नौकर ने सुना तो प्रभु बोले धनी और धन में, प्रभु बोले धनी और धन में मालिक नौकर सोना है। प्रभु बोले धनी और धन में मालिक नौकर सोना है। धन से ही होती है पर धनी बड़ा कहला
ये देवी सुनो, धन और धनी में मालिक नौकर जैसा रिश्ता। धन बड़ो, धनी बड़ा और धन छोटा, क्योंकि धनी रखवाली करता है, रक्षा करता है। अच्छा महाराज, अब दूसरा प्रश्न, इसमें कई प्रश्न और कई उत्तर हैं, पूछो महाराज। बोली बताओ महाराज, तुमने हमारे स्वामी से कितना दान मांगा? भगवान बोले 3.5 डग। कितना ले चुके हो महाराज? 3 डग। बाकी कितना रह गया? भगवान बोले वाह, जब 3.5 मांगा 3 ले चुका हूँ, आधा डग बाकी रह गया। रानी बोली महाराज गुस्सा न कराओ, पहले बात आपसे कर ली हमने, 2 प्रश्नों का जवाब। अच्छा पूछो बताओ। रानी कहने लगी महाराज वो 3 डग आपने जो नापेंगे, कहाँ कहाँ नापे? बोले एक में स्वर्ग, एक में पाताल, एक में मृतलोक। अच्छा बहुत बढ़िया काम करो, लेकिन बता महाराज हमारे स्वामी राजा कहाँ के हैं? भगवान बोले तेरा घर भी बताना पड़ेगा, तेरा घर भी बताना पड़ेगा। रानी किल महाराज मैंने वचन लिया है, बताओ। कहने लगे भगवान बोले तेरा पति मृतलोक में एरिस नगर का राजा है। और जैसे भगवान ने कही एरिस नगर का राजा है, तो रानी क्या बोली, तुम्हें महाराज पे शर्म नहीं आई? भगवान बोले कैसे? अरे मेरे स्वामी को आप बता रहे मृतलोक में एरिस नगर के राजा हैं, आज स्वर्ग और पाताल में जहाँ पर दूसरे नाम के राजा हैं, मेरे स्वामी को ने का अधिकार ना है, तुमने पैर क्यों रखा? सही बात भैया, अगर दान कर आओ, अपने घर में एक वस्तु दान कर पाओ, अपनी जेब की दान कर पाओगे, यहाँ तक भैया तक का नहीं कर पाओगे। अपनी बेटी की शादी कराओ, खेत घर मकान दियो चाहो अपना दे पाई हो, अपने भैया तक का नहीं दे पाओगे। भगवान हंसने लगे, ए देवी अरे तूने तो हमारी बुद्धि सही कर दी, तू बड़ी होशियार है, मैं प्रसन्न हूँ। अब हमें यादव डगदान ना चाहिए, क्या भगवान मांग ले। रानी बोली चले जाओ यहाँ से। अरे मैं भिखारियों से दान नहीं लेती हूँ, हे भगवान, भैया भगवान क्षीर सागर के, लेकिन मैं अपने स्वामी की अर्धांगिनी, मेरे स्वामी महान दानी और श्रवणी है, जिनका नाम विश्व में विख्यात है। और जानते नहीं हो मैं उस सार्यावर्त देश की रहने वाली हूँ, जहाँ पर पक्षी भी संकल्प करते हैं, पक्षी भी संकल्प करते हैं। क्या बोली? सुनो महाराज, ये तो